Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले एक डायग्राम शो करा है। ये लेटर से आपका वेलोसिटी वेक्टर है किसी भी चार्ज पार्टिकल का। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, लेटर से Q है। ठीक है, एंड ये उसका वेलोसिटी है एंड मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। ठीक, सो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो हमने शो कर दिया है एज थीटा। अब आपको यहाँ पर हेलिकल मोशन को समझने के लिए करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट तो आ जाएगा आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग कहेंगे v पैरेलल, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, v cos थीटा के। ठीक है, एंड एक और कंपोनेंट आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये इसे हम लोग कॉल करेंगे v परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में भी आपको वेलोसिटी को जो है दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके शो करा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंड वेलोसिटी वेक्टर को जो है ब्रेक करा है एक तो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जिसे कॉल करा है कंपोनेंट को v पैरेलल, एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसे v परपेंडिकुलर कॉल करा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अभी के लिए जो है आप इस कंपोनेंट को भूल जाइए, साइन थीटा वाले कंपोनेंट को भूल जाइए। खाली ये सोचिए कि अगर इस चार्ज पार्टिकल के पास खाली मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये वाला कंपोनेंट होता, v पैरेलल वाला कंपोनेंट होता, तो फिर यहाँ पर ये वेलोसिटी इसका चेंज नहीं होता, ये वाला कंपोनेंट आपका चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड हमारे को पता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रहता है तब फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आपका ज़ीरो होता है। सो ये जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, साथ ही अब अगर आप अभी के लिए पैरेलल कंपोनेंट को भूल जाएं एंड अब खाली आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कंसिडर करें, तो जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के तब जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में घूमता है ना। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा, ये सर्कुलर मोशन भी करेगा साथ ही आगे भी बढ़ता रहेगा। आगे क्यों बढ़ता रहेगा? बिकॉज ऑफ v cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे को पाथ देखने को मिलता है यही कहलाता है आपका हेलिकल मोशन। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप स्क्रीन को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि v परपेंडिकुलर जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। सो यहाँ पर रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज गिवन बाई R इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है इन द प्रीवियस वीडियो दैट जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तब हमारा रेडियस जो है वो आ गया था एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ पर हम लोग v के बदले में क्या लिख रहे हैं, v परपेंडिकुलर, क्योंकि v परपेंडिकुलर जो है वो कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड क्योंकि हमारा टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी आता था इसलिए यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट सिंस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी देयरफॉर t बराबर आ जाएगा हमारा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक टर्म है पिच, है ना। सो इसे आप समझ लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ये चार्ज पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो उतने ही देर में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं पिच। ठीक है, सो पिच का यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं दैट द
distance moved along the magnetic field in one rotation is called pitch. ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय P. सो P बराबर हो जाएगा आपका V पैरेलल इनटू दी टाइम पीरियड, है ना. डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम. ये V पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ही ये आगे बढ़ रहा है, एंड वन रोटेशन को कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है वो T के बराबर है. ठीक है, सो इससे फर्दर क्या लिख सकते हैं, T जो है वो है आपका 2πm/QB एंड V पैरेलल जो है वो है आपका V cos थीटा. ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत रह जाता हो देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. बाय बाय बच्चों, टेक केयर.